हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड नाउन टाइप्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स आप लोगों को सारा बताया था। अब मैं आप लोगों को नाउन नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि नाउन के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं। नंबर, वचन। The word that tells of its number is called its number, such as boy, room, rooms, student, etc. वह शब्द जो अपनी संख्या को प्रकट करता है वचन कहलाता है। There are two types of number in English. यहाँ पर अंग्रेजी में दो प्रकार के नंबर पाए जाते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसे हम एक वचनकर्ता कहते हैं। दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर, जिसे हम बहुवचनकर्ता कहते हैं। पहला देखते हैं। सिंगुलर नंबर, एक वचनकर्ता। ए नाउन व्हिच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज सिंगुलर नंबर। जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें एक वचनकर्ता कहते हैं, जैसे ट्री, बॉक्स, ऑक्स, बॉय, मैन, वोमेन, आर्मी, etc. यानी कि जिससे हमें केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक कोई भी चीज़, चाहे जो चीज़ हो, वो हमें एक बोध हो, तो हम वहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर। जैसे यहाँ पर देखो ट्री, अब ट्री कह रहा है मतलब कोई एक ही पेड़ तो होगा, उसी के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर बॉक्स कह रहा है तो बॉक्स मतलब एक बॉक्स। सारा यहाँ पर हमें सारी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं उसमें हमें एक एक चीज़ों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा। आगे चलते हैं। प्लूरल नंबर सेकेंड है हमारा, बहुवचनकर्ता। ए नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज नोन एज प्लूरल नंबर। जिन संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है या हमें बोध कराते हैं उन्हें प्लूरल नंबर, बहुवचन कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मैन, वोमेन, आर्मीज, etc. जिन संख्या शब्दों से एक से अधिक मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, चाहे जो भी संख्या हो, एक से अधिक होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। ट्रीज में आएगा, अब ट्रीज का मतलब हो गया एक से अधिक पेड़, मतलब 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हाउ टू मेक द प्लूरल्स, यानी कि हम प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैंने जो इम्पॉर्टेंट रूल है, जो हमारे पेपर में बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन रूल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड्स किया है और आप लोगों को मैंने सोचा कि बता दें, जिससे आप लोगों को पेपर में आए तो आप लोगों को थोड़ी भी परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, जो नाउन प्रायः कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से समाप्त होते हैं उन्हें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। बैग देखते हैं, ये हमारा सिंगुलर है और इधर है बैग्स प्लूरल, लेकिन देखिए इसमें कैसे जानेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, जो नाउन प्रायः कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से समाप्त हो, तो बैग में देखिए हम जी हमारा जो अंतिम शब्द है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो व्यंजन से समाप्त हो रहा है, इसमें मैंने क्या जोड़ा, यस जोड़ दिया। वैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं। बुल में यल भी तो हमारा व्यंजन ही है, इसमें कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी यस जोड़ दिया। सारा देखो इस प्रकार, बैट, कैप, रूम, स्टार, सारे में कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा है, तो मैंने सारे में यस जोड़ दिया। इतना ईजी है, आप लोग को तो समझ में आया ही होगा। तो सेकेंड रूल देखते हैं। जो नाउन प्रायः AEEAYEY पर समाप्त होते हैं उनमें भी प्रायः यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए बनाना, इसमें क्या बोला है, ए आए अंतिम में और ई आए, डबल ई आए, AY आए, EY आए, OY आए, OO आए, तो हमारा देखो बनाना में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना लास्ट में,
तो मैंने क्या किया, फट से इसमें यस जोड़ दिया, तुरंत यस जोड़ेंगे। जैसे इसमें यस जोड़े थे वैसे इसमें भी वही काम करना है, बस इसमें देखना था लास्ट में ए आए, तो ए आ रहा था मैंने यस जोड़ दिया। ओ आ रहा है, ई भी देखो, ई भी दिया है तो ई देखो यहाँ पर ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, डबल ई बोला था। उसके बाद ई आ रहा है, ई भी बोला था, और वाई ई वाई बोला था तो ई वाई भी देखो। तो सारे में मैंने यस जोड़ दिया। वैसे और सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत काम आएंगी। ले लीजिए जिससे आप लोगों को नोट्स तैयार हो जाए। लिया, आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, देखते हैं रूल नंबर 3। जिन नाउन्स के अंत में प्रायः एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स हो तो उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखो बस में बोला था यस आए तो यस आया है ना, तो इसमें ई एस जोड़ दिया। बसेस, क्लास है डबल एस बोला था तो डबल एस आया है तो डबल एस में ई एस जोड़ दिया, क्लासेस बोल दिया इसमें, तो ये भी बन गया प्लूरल। उसके बाद ब्रांच सी एच बोला था तो सी एच भी आया है। इसलिए मैंने सारे का एक एक एग्जाम्पल लिखा है जिससे आप लोग को कोई परेशानी ना हो समझने में कि मैम ने बताया था तो यस आया है तो यस तो वो मैंने कर दिया, लेकिन सी एच वाला एग्जाम्पल नहीं बताया, इसलिए मैंने सारे का एक एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग समझ ही गए होंगे तो ये वाला रूल। तो आगे बढ़ते हैं, जिससे वीडियो कोई ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोर होने लगेंगे, कहेंगे कि इतना लंबा वीडियो कौन देखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, जिन नाउन के अंत में वाई हो तथा उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। आर्मी है तो आर्मी में वाई दिख रहा है ना, बोला था वाई हो तो वाई है इसमें, तो वाई को आई में बदल दिया, तो आई में बदला, फिर ई एस जोड़ने को बोला था, देखो आई में बदल कर ई एस जोड़ देते हैं, तो मैंने ई एस जोड़ दिया। इतना इजी रूल्स है, इन लोग इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी सिंगुलर और प्लूरल की कोई कठिनाई नहीं होगी, आप तुरंत देखेंगे तुरंत लगाएंगे फटाफट। तो देखिए इसमें आगे देखते हैं। फ्लाई है, फ्लाई में भी वाई था अंतिम में, आई हटाया, वाई हटा के आई लगाया, उसके बाद ई एस जोड़ दिया। वैसे क्राई में हो गया क्राइज। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, यदि नाउन के अंत में यफ या यफी हो तो उन्हें भी हटाकर भी ई एस जोड़ देते हैं। देखो काल्फ, इसमें यफ है ना लास्ट में, इसे हटा दिया मैंने, इसे हटाकर भी ई एस जोड़ने को बोला था, वही जोड़ दिया। इतना इजी है, आप इसे तो याद कर ही सकते हैं। रूल नहीं याद होगा तब तक आप सिंगुलर प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते, इसलिए आपको रूल याद करना होगा। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से फटाक से ले लीजिए। लिया, आगे बढ़ते हैं। वैसे और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, देखो यफ़ी वाला देख लो, एक नाइफ के या नाई यफ़ी, तो इसमें यफ़ी आया था लास्ट में, तो मैंने यफ़ी हटाया तुरंत और फटाक से इसमें भी ई एस जोड़ दिया, तो हमारा बन गया प्लूरल। इजी है ना, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, कुछ नाउन के अंदर वॉबल्स को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। वॉबल्स मतलब ए ई आई ओ यू को बदलकर। तो इसमें देखो वॉबल्स कहाँ है, तो इसमें आपको देखेगा वॉबल, देखो डबल ओ है ना बीच में, तो उसी को बदल देंगे। तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब ये नहीं बताएगा कि किस में बदलेंगे, अधिकतर तो ई में ही बदलते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। इसलिए देखो डबल ओ था तो आपको इसमें डबल ई हो गया है, तो इसको बीच वाले वॉबल को बदल कर बनाते हैं। लाउस था वैसे इसमें लाइस हो गया। घूस था, देखो मैंने बोला था ना अधिकतर डबल ई होता है डबल ओ का, तो डबल ओ था, यहाँ भी डबल ओ था, डबल ई हुआ तो यहाँ पर भी डबल ई हुआ। और स्टेटमैन था, स्टेट्समैन, तो मैन का मेन हो जाता है, अधिकतर प्लूरल बनाते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी मैंने मेन कर दिया। और मैन का मेन देखो अभी बताया ना, वैसे अगर ए ई आई ओ यू रहता है तो उसको बदल कर, अधिकतर तो ए ई में ही होता है, लेकिन याद भी करना होता है, जैसे यहाँ पर ई नहीं हुआ है, आई हो गया है। और तूत का देखो, तूत का भी तीत हो गया है।
आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, कुछ नाउन के अंत में en तथा ern जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब आपको कुछ याद करना होगा कि किस में en तथा किस में ern जोड़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, आपको यही दो फंसा सकता है एग्जाम्पल। पेपर में आ जाएगा ऑक्स का और चाइल्ड का बनाओ, तो आप लोग को पता नहीं रहेगा, तो आप इसमें भी वही करने लगेंगे, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको नहीं करना है, आपको याद रखना है कि ऑक्स का en जोड़ के बनता है ऑक्सन और चाइल्ड का ren जोड़ के बनता है चिल्ड्रेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आपका सिंगुलर भी वही रहेगा, प्लूरल भी वही रहेगा। तो देख लेते हैं। डियर का होता है डियर, इसमें कोई बदलता नहीं है। सीप सीप, फिश फिश, स्वाइन स्वाइन, पेयर पेयर, ये सारे बदलते नहीं हैं। तो इसे आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट तैयार करिए, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को आना चाहिए ये रूल्स। अब 9 हमारा है लास्ट है एकदम, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको देखते हैं। रूल नंबर 9, कुछ कंपाउंड नाउन संयुक्त क्रियाओं का प्लूरल प्रायः मुख्य शब्द के अंत में यह जोड़कर बनाते हैं। कंपाउंड नाउन्स मतलब संयुक्त क्रियाओं, मतलब एक दो नहीं रहेगा शब्द, एक संयुक्त क्रिया मतलब एक बड़ा सा शब्द रहेगा, उसमें 2-3 शब्द दिखते रहेंगे लेकिन जुड़े रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि यस जोड़ के बनाते हैं, लेकिन मुख्य शब्द में यस जोड़ के बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है कमांडर इन चीफ, तो हमारा मुख्य शब्द क्या है, कमांडर है ना, इसमें आपको कमांडर ही मुख्य शब्द दिखेगा। पहला अधिकतर आगे वाला ही मुख्य शब्द रहता है, तो और उसमें देखो मेन भी लग रहा है कमांडर इन चीफ, तो इसमें यस जोड़ना है बस, और कुछ करना नहीं है, इतना इजी है। वैसे डॉटर इन लॉ है तो उसमें बहुवचन बनाने के लिए डॉटर्स इन लॉ हो गया, और सन इन लॉ था उसमें भी सन्स इन लॉ हो गया। ठीक है, आप लोग को तो समझ में आया ही होगा वीडियो। तो ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइए कि आप लोग को किस प्रकार की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, और आल्सो हिट द बेल आइकन। तो थैंक यू, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।